तो चलिए बच्चों, अब जो अपना जो क्वेश्चन है ये है बायो सेगमेंट का, यानी कि जीव विज्ञान वाले सेगमेंट का। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, अभी तो फिलहाल यहाँ पर 3 चैप्टर मैंने कवर किए हैं। ठीक है, सबसे पहला जो अपना टॉपिक यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये है आपका इवोल्यूशन वाले चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर, यानी कि इसके बाद हमने यहाँ पर कवर किया है कुछ क्वेश्चन किसके, जेनेटिक्स के, है ना। जेनेटिक्स का मतलब हेरिडिटी, इनहेरिटेंस वाला जो चैप्टर है आपका, वो वाला चैप्टर है इसमें। और लास्ट में जो यहाँ पर कवर हुआ है ये है आपका कुछ क्वेश्चंस इसके इकोसिस्टम के, है ना। तो तीन चैप्टर हैं यहाँ पर। देखो 3 चैप्टर के हिसाब से अगर 21 क्वेश्चन आपके पास हैं तो कोई ज़्यादा नहीं है, यानी 7, एक चैप्टर में आपके 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, आराम से इतना आप कर सकते हो। ठीक है, 21 क्वेश्चन कोई बड़ा चीज़ नहीं है 3 चैप्टर से। तो चलिए एक एक क्वेश्चन देखो। डिफाइन आर्टिफिशियल सिलेक्शन, नेचुरल एंड एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन और नेचुरल सिलेक्शन, इसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार। एडेप्टेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आएगा ही आएगा, कहीं ना कहीं जरूर फंसेगा एडेप्टेशन से क्वेश्चन। करेक्टर ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अ क्लास ग्रुप आर सिमिलरिटी। तो यहाँ पर जो है सभी ग्रुप जो सेम जो स्पीसीज होते हैं या सेम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें जो क्लास जो होता है उसका सिमिलरिटी कैसे होता है, तो यहाँ से वो क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस एंड एनालॉगस बोला है, यानी समजात अंग और समवृत्ति अंग जो होता है, इनमें क्या अंतर है ये पूछा गया है। जब भी ये लिखोगे ना आप तो इसका एग्जाम्पल जरूर लिखना कि एग्जाम्पल क्या है एनालॉगस और होमोलोगस का। ठीक है, इसके बाद है व्हाट इज एडेप्टेशन एंड फॉसिल। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि एडेप्टेशन बार बार आएगा, तो देखो यहाँ पर फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, एडेप्टेशन एंड फॉसिल से क्वेश्चन आ सकता है। रोल ऑफ सिलेक्शन एंड एडेप्टेशन इन इवोल्यूशन, देखो फिर एक बार आ गया सिलेक्शन और एडेप्टेशन। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी वही चीजें हैं, यही चीज यहाँ पर भी है ना। राइट, 3 मेन पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का जो प्रिंसिपल है, इसके 3 आपको पॉइंट जो है वो लिखने हैं यहाँ पर। व्हाट इज एडेप्टेशन एंड स्पेसिफिकेशन, राइट, द एग्जाम्पल ऑफ ईच। देखो फिर से एक बार आ गया एडेप्टेशन, तो मैं वही बार बार बोल रहा हूँ कि एडेप्टेशन को अच्छे से पढ़ के जाना, क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा इस बार। इसके बाद है व्हाट इज सिकल सेल एनीमिया, राइट, इट्स कॉजेज। तो सिकल सेल एनीमिया इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार आ सकता है, और देख के जाना अच्छे से थोड़ा इसको। राइट, द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन। तो ह्यूमन बॉडी में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कि कब बॉय होगा कब गर्ल होगा, तो एक्स वाई का जो क्रॉसिंग ओवर है, ये जो क्रॉस है जो हम कराते हैं, वो क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। देखो जितने भी क्वेश्चन है ना, इसमें से 2 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चन ही बहुत सारा है, तो अच्छे से इनको कर सकते हो ना कम समय में। हु इज नोन एज फादर ऑफ हेरिडिटी। तो फादर ऑफ हेरिडिटी कौन है, ऑन विच प्लांट, यानी किस प्लांट को उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया और क्यों लिया, है ना। तो फादर ऑफ हेरिडिटी हम किसको बोलते हैं बताइए, ग्रेगर जॉन मेंडल को बोलते हैं, है ना। और कौन से प्लांट को लिया था उन्होंने, पी के प्लांट को लिया था। क्यों लिया था, क्योंकि पी का जो लाइफ साइकिल होता है वो क्या होता है, बहुत लेस होता है, बहुत कम होता है, इसलिए उसने क्या किया, ऐसा लिया था। और भी कुछ कैरेक्टर्स हैं वो आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए व्हाट इज सिमिलरिटी एंड वेरिएशन फाउंड इन द ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम स्पीशीज एंड सेम पेरेंट। तो सेम पेरेंट और सेम अगर स्पीशीज के 2 ऑर्गेनिज्म हैं, तो उनमें क्या वेरिएशन हो सकते हैं और उनमें क्या सिमिलरिटी हो सकती हैं, उन चीज़ों को हमको देखना है। और ये क्यों ऐसे आते हैं, तो वेरिएशंस तो बेसिकली क्रॉसिंग ओवर से आते हैं, सिमिलरिटी का सिमिलरिटी ही है, एक बार उनको देख लीजिएगा। व्हाट आर जीन, राइट द फंक्शन ऑफ जीन। तो ये जीन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। एक बार वो क्वेश्चन देख लेना जो जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या डिफरेंस है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप से क्वेश्चन एक बार देख लेना। व्हाट इज एन इकोसिस्टम, राइट द नेम ऑफ इट्स कंपोनेंट। तो इकोसिस्टम क्या होता है, इसका कंपोनेंट क्या होता है, ये एक बार देख लीजिएगा। व्हाट इज 10% लॉ इन अ बायोस्फीयर। 10% लॉ क्या होता है, राइट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ डिकम्पोजर इन अ नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है, अगर डिकम्पोजर जो है वो ना रहे नेचर में हमारे, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। राइट, एनी 2 डिफरेंट बिटवीन सोर्सेस ऑफ ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी। जो ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी है, इसमें क्या जो है वो डिफरेंट है, वो लिखना है आपको। 1+1 करके क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल पिरामिड, आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, डिफरेंट बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब, हो सकता है कि इंडिविजुअल फूड चेन पूछ ले या फूड वेब पूछ ले या डिफरेंस बिटवीन पूछ ले, तो इसको एक बार पढ़ लीजिए आप, है ना। उसके बाद है एनी 2 यूज ऑफ बायोगैस। बायोगैस का क्या 2 उपयोग है, क्या यूज है। और लास्ट में है व्हाट इज मीन बाय बायोमास। बायोमास क्या होता है। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इनको एक बार जा करके अच्छे से रीड करिए। इसके बाद में कंटिन्यू करूंगा आपका रिप्रोडक्शन एंड जो डेली लाइफ यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्या क्या क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। तो फटाफट इसको लिख लीजिए पहले। तो
तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का अगला चैप्टर, जो कि 3 चैप्टर इसमें भी इंक्लूड रहेंगे और ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो चलिए जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3 चैप्टर मिला करके लगभग 13 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसमें से, और 13 नंबर में से अगर आपको मैं बोलूँ कितने 29 से 32 क्वेश्चन अगर आपको पढ़ना है 3 चैप्टर मिला करके, तो एक चैप्टर का लगभग 8 क्वेश्चन बनता है, तो कोई ज़्यादा नहीं है, जिसमें से 2-2 नंबर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, लगभग 10-12 क्वेश्चन तो 2 नंबर के हैं, है ना। मतलब कुछ क्वेश्चन के पीछे ही आपको मेहनत करना पड़ेगा, बाकी तो आपने पहले से ही करा होगा मेहनत। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या है। व्हाट इज ब्लड एंड लिम्फ, पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है ये और आ भी सकता है फिर से इस साल। डिफाइन फोटोसिंथेसिस एंड राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस प्रोसेस, तो फोटोसिंथेसिस का डिफिनेशन और उसका केमिकल रिएक्शन का जो होता है वो आएगा। ठीक है, व्हाट आर द पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, यानी कि जो किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यही सब आपको उसमें जो है वो लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा व्हाट इज कॉल्ड विलाई, विलाई किसे कहते हैं। ये 2016-17 के आसपास भी ये क्वेश्चन आया था एक बार, है ना, फिर से देखो एक बार यहाँ पर आ सकता है। उसके बाद है व्हाट राइट द कंपोजिशन ऑफ एयर इनहेल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, यानी कि हम जब सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो उस समय जो हम एयर लेते हैं उसमें कंपोजिशन क्या होता है, नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट होता है, तो ये चीजें हमको जो है वो लिखनी है ना इसमें। इसके बाद जो है अपना ये है लास्ट, इसमें देखो व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर। देखो तो डोमिनेंट और रिसेसिव जो कैरेक्टर वाला है ये क्वेश्चन एक्चुअली में जेनेटिक्स का है ना, हेरिडिटी वाला है, बट यहाँ पर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो पूरा पढ़ना ही है ना, उससे कोई जरा फर्क नहीं पड़ता। पर देख लो आगे, देखो व्हाट इज मीन बाय डाइजेशन, डाइजेशन का डेफिनेशन क्या होता है, आपने पढ़ रखा होगा इसको। तो व्हाट इज साइनेप्सिस क्या है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। राइट द नेम ऑफ एनी 4 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल और फीमेल, दोनों का पढ़ लेना, कम से कम 4-4, 5-5 तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो आपको अच्छे से पढ़ना है ना। इसके बाद देखो नीचे क्या है, फंक्शन ऑफ HCl इन स्टमक, स्टमक जो होता है हमारा उसमें HCl का फंक्शन क्या होता है, HCl क्या काम करता है उसमें, ये आपको जो है वो पढ़ना है। इसके अलावा देखो क्या है, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक, तो डिफरेंस बिटवीन 4-5 है आपको, उनमें से कोई ना कोई एक या दो जरूर आएगा, तो वो आप एक बार जो है वो देख सकते हो। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग क्या होता है। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये क्या होता है। और एक है इसमें हाउ इनवॉलेंट्री एक्शन आर कनेक्टेड इन, ठीक है, कंडक्टेड इन आवर बॉडी एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, तो इनवॉलेंट्री जो एक्शन होता है वो हमारे बॉडी से कैसे कंडक्ट होता है, कैसे हमारे बॉडी में आता है, वो ये हमको एक्सप्लेन करना है अच्छे से। ठीक है, इसके बाद है एक्सप्लेन O2 गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, मतलब हमको ये प्रूफ करना है कि O2 गैस जो होती है ना वो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या होती है, निकलती है बाहर, तो ये हमको जो है प्रूफ करना है। एक्सपेरिमेंट है एक, तो ये बड़ा इजी है, समझना है बस अच्छे से। व्हाट इज प्लेसेंटा, राइट इट्स फंक्शन, तो प्लेसेंटा से एक क्वेश्चन तय है, आएगा ही आएगा, कहीं से भी घुमा के आ सकता है पर वो आएगा। अच्छा एक चीज याद रखना इसमें कि ना कई बार क्वेश्चन जो है ना वो ए और बी करके आते हैं, तो ए पार्ट में ये आ जाएगा, बी पार्ट में वो आ जाएगा, तो मिक्स करके ए बी करके आ सकता है, पर आएगा क्वेश्चन इतने में से ही, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, देखो एक्सप्लेन रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन को एक बार एक्सप्लेन करना है आपको, ये क्वेश्चन हो गया। एक्सप्लेन डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, ये भी थोड़ा एक बार देख लेना, ये क्या होता है। व्हाट इज ब्लड, डिस्क्राइब कंपोनेंट ऑफ ब्लड एंड देयर फंक्शन, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं ब्लड के, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मेरे को इस साल। एक्सप्लेन पार्ट ऑफ ब्रेन एंड देयर फंक्शन, ब्रेन के पार्ट्स और उसके फंक्शन, 2022 में आया था, इस साल आने के फुल चांसेस है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड वर्किंग, ये भी 2022 में आया था, इस साल आने का फुल चांस है इसका भी। ठीक है, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद नेम एनी 2 पार्ट प्लांट हार्मोन, 2 हार्मोन के नाम लिखने हैं प्लांट के, ये दोनों डायग्राम, दोनों क्वेश्चन देख लेना। इसके बाद है ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ नर्व सेल, नर्व सेल का एग्जाम जो डायग्राम है वो भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये भी आ सकता है एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से थोड़ा सा एक बार देख के जाइएगा। एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर है पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड, व्हाई एंड एक्सप्लेन एग्जांपल ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ, दोनों क्वेश्चन एक साथ आएगा ए और बी करके, 3+ याद रखना। इस चैप्टर से ये मैं जो लिखा हूँ 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ रहा है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ रहा है और आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ रहा है, तो क्वेश्चन जो है ना ज्यादा आ रहे हैं, तो उस हिसाब से बहुत कम क्वेश्चन है ना, आपको समझना है और चीजों को पढ़ना है कंटिन्यू। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है विच पॉइंट आर टू बी केप्ट इन माइंड फॉर द हेल्थ ऑफ
प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार आप देख लेना, ये आपको मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा कहाँ पर, या तो परीक्षा सार या बोध में मिल जाएगा, और या तो फिर आपको ये मिल जाएगा आदर्श में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्लांट आर सेंसिटिव टुवर्ड लाइट, डू यू एग्री दिस स्टेटमेंट, वाई और वाई नॉट, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के फुल चांस है इसके, ये क्वेश्चन का फुल चांस आने का, ये और ये दोनों क्वेश्चन। ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डज नॉट फ्लो इन वीन, वीन में कभी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यानी कि अशुद्ध रुधिर जो है वो शिरा में कभी नहीं जाता, क्यों नहीं जाता, इसका जो कारण है ये देख लो, और जाता है तो क्यों जाता है, नहीं जाता है तो क्यों नहीं जाता, ये आपको अपने स्टेटमेंट में जो है लिखना है। इसके बाद आप जो है इन दो क्वेश्चंस को एक बार और देख के जाना, ये दो क्वेश्चन मैं जो स्क्रीन में दे रहा हूँ आपको, ये दोनों क्वेश्चन आपको देख के जाना है, और बस इतना कर लो, आपका बायो जो है ना जितना होना था इतना ही है बायो में, और कुछ भी नहीं पढ़ना है। केमिस्ट्री का मैंने बता दिया क्वेश्चन, बायो का बता दिया। अब बताऊंगा मैं आपको फिजिक्स के क्वेश्चन कि फिजिक्स से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या चांसेस हैं, तो फटाफट इतने को पहले नोट करिए और पढ़ाई जो है कंटिन्यू करते रहिए। चलिए फटाफट लिखिए।